हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अगेन हम करने जा रहे हैं वोकैबुलरी की बात। और वोकैबुलरी में मैं ऑलरेडी गेट की एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था और स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बोला था कि मैम गेट के साथ प्रपोजिशन कैसे यूज करते हैं उसकी भी वीडियो जरूर बनाएं। तो आज की जो वीडियो है वो ऑन डिमांड है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गेट के साथ हम बहुत सारी प्रपोजिशन यूज करते हैं और ये बहुत ही ट्रेंड में है। आप देखेंगे गेट के साथ लोग बहुत ही ज्यादा प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो उनके क्या मीनिंग होते हैं उनकी वन बाय वन बात करते हैं। तो पहले मैंने लिखा है गेट के साथ अप। जब भी गेट अप बोलते हैं तो इसका मतलब होता है उठना। उठना मतलब सोकर उठना, ठीक है। जैसे मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ तो आई गेट अप एट 7 o'clock, या वो हमेशा लेट उठता है तो ही गेट्स अप ऑलवेज लेट। तो अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ इस गेट को इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म आप गेट गेट्स अगर प्रेजेंट डेफिनेट है, पास्ट है तो गॉट लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गेट इन। गेट इन का मतलब होता है कम इन। जैसे कम इन की जगह आप लगा सकते हैं गेट इन, ठीक है। जैसे अंदर आना, क्या होता है इसका मतलब अंदर आना। जैसे तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे, वाई आर यू नॉट गेटिंग इन माई होम या माई रूम, जिस तरीके से भी आप यूज करना चाहते हैं। जैसे अंदर गाड़ी में बैठ जाओ तो गेट इन कार, यानी कि गाड़ी में अंदर आ जाओ। नेक्स्ट गेट अवे। गेट अवे की मतलब होता है भाग जाना। थोड़ा नेगेटिव सेंस में ये यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि वो चोरी करके भाग गया है तो ही गॉट अवे। जैसे कि सेंटेंस क्या है, पास्ट ना, तो ही गॉट अवे आफ्टर स्टीलिंग। आफ्टर स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी कर, ठीक है। नेक्स्ट गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना या उतरना। जैसे मैंने कहा मैं नेक्स्ट बस स्टॉप पे उतरूंगी तो आई विल गेट डाउन ऑन नेक्स्ट बस स्टॉप, या तुम पेड़ से नीचे उतरो तो यू गेट डाउन फ्रॉम ट्री। तो इस तरीके से नीचे उतरने के लिए आप लगा सकते हैं गेट डाउन। नेक्स्ट है गेट टुगेदर। ये सारे क्या है, जो डाउन, अवे, इन, अप, ये सारे प्रपोजिशन है जो गेट के साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है। गेट टुगेदर का मतलब इकट्ठे होना। जैसे मैंने कहा कि हम वहां इकट्ठे हो जाएंगे तो वी विल गेट टुगेदर देयर। तो आप किसी भी टेंस में गेट की जो अलग अलग फॉर्म है, जैसे गेट गॉट, कुछ लोग गॉटन यूज करते हैं और कुछ गॉट, दोनों ही ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। गेट गॉट गॉटन या गेट गॉट गॉट। और अगर आपको एस लगाना होगा प्रेजेंट डेफिनेट के अकॉर्डिंग तो आप गेट्स यूज करेंगे, ठीक है। और आईएनजी लगाना है तो गेटिंग। सो नेक्स्ट वर्ड है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है अच्छी पटना, किसी के साथ अच्छे रिलेशन होना, अच्छी पटना, ठीक है। जैसे मैंने कहा उन दोनों की आपस में अच्छी पटती है तो दे गेट अलोंग विद ईच अदर। या फिर और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा उन सास बहू की बहुत अच्छी पटती है तो मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ गेट अलोंग विद ईच अदर, ठीक है। यानी कि दोनों की आपस में अच्छी पड़ती है। नेक्स्ट है गेट ऑन। गेट ऑन के वैसे तो बहुत सारे मीनिंग है बट मोस्टली इसे और इसका सही जो यूज होता है वो है तरक्की करना या तरक्की होना। जैसे मैं जानना चाहती हूँ आजकल आप कैसे तरक्की कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो हाउ डू यू गेट ऑन दीज डेज। गेट ऑन मीन्स तरक्की करना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है अच्छे से करना, कोई भी काम अच्छे से करना। जैसे मैंने कहा मैंने किताब अच्छे से पढ़ ली है तो आई हैव गो थ्रू की जगह आप लगा सकते हैं गो थ्रू इज ऑल्सो अ वर्ड जो आप यूज करते हैं कि कोई भी काम अच्छे करने के लिए, ठीक है। तो उसकी जगह आप लगा सकते हैं गेट थ्रू। जैसे मैंने किताब अच्छे से पढ़ ली है तो आई हैव गॉट थ्रू दिस बुक। मैं इस जगह को अच्छे से समझ गई हूँ तो आई हैव गॉट थ्रू दिस प्लेस। तो जो भी काम, कोई भी एक्टिविटी जो आपने अच्छे से कर ली हो उसके लिए आप लगा सकते हैं गेट थ्रू और गो थ्रू, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। गेट आउट तो आप अच्छे से जानते हैं, निकल जाओ, क्या बोलते हैं, निकल जाओ। जैसे मेरे घर से निकल जाओ, यानी कि ये जो वर्ड है थोड़े नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जब आप बोलना चाहते हैं गुस्से में कि मेरे यहाँ से निकल जाओ या मेरे घर से निकल जाओ तो गेट आउट फ्रॉम माई होम, गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इस जगह से निकल जाओ, ठीक है। और अगर आपका गुस्सा बहुत ही ज्यादा है और आप किसी पे बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होकर बोलना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आप हिंदी में ऐसे होते हैं दफा हो जाओ। जब ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो वर्ड भी थोड़े हैवी निकलते हैं तो इससे उस टाइम आप बोलते हैं दफा हो जाओ। तो इस दफा हो जाओ के लिए आप लगा सकते हैं गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ, यानी कि मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस प्लेस, यानी कि यहाँ से दफा हो जाओ, निकल जाओ। दोनों का मतलब एक ही है, बस गुस्सा अगर बहुत ज्यादा है तो गेट लॉस्ट, नॉर्मल है तो गेट आउट। सो नेक्स्ट वर्ड है गेट एट। गेट एट का मतलब होता है रीच। रीच मतलब पहुंचना, क्या होता है, पहुंचना। अब ये पहुंचना किसी जगह पे भी हो सकता है, किसी डिसीजन पे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम मेरे घर पहुंचो तो यू गेट एट माई होम या माई प्लेस। माई होम की जगह आप माई प्लेस भी बोल सकते हो, ठीक है। या हम वहां टाइम पर पहुंच जाएंगे, वी विल गेट एट देयर टाइमली। तो इस तरीके से पहुंचने के लिए लगा सकते हैं आप गेट एट। नेक्स्ट है गेट बाय। गेट बाय का मतलब गुजारा करना। अब गुजारा करने का मतलब है कि फाइनेंशियली आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, पर जैसे तैसे आप गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा वो कमाता कम है पर गुजारा चल रहा है उसका, तो ही अर्न्स, ही डजंट अर्न मच बट ही गेट्स बाय। गेट्स बाय मतलब गुजारा कर लेता है जैसे तैसे, ठीक है। गेट ओ डबल एफ ऑफ, इसका मतलब भी होता है उतरना। तो
जब आप किसी हाइट से उतरते हैं तो गेट डाउन लगाते हैं, और अगर किसी बस ट्रेन से उतरना हो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप गेट डाउन और गेट OFF ऑफ दोनों ही यूज कर सकते हैं, एक ही सेंस में उतरना, जैसे बस से, ट्रेन से, ठीक है, किसी भी ट्रांसपोर्ट से उतरना आप लगा सकते हैं गेट ऑफ। जैसे आई विल गेट ऑफ देयर एंड यू नीड टू पिक मी, मैं वहां उतर जाऊंगी बस से, फ्रॉम बस, आप मुझे वहां पिक करेंगे, ठीक है। गेट ओवर का मतलब उभरना। अब यहाँ पे उभरने का क्या मतलब होता है? उभरना का मतलब किसी सिचुएशन से, प्रॉब्लम से ना निकलना, ठीक है। उभरने की जगह आप निकलना भी बोल सकते हैं, सिचुएशन या प्रॉब्लम से निकलना। जैसे मैंने कहा अब वो धीरे धीरे अपनी डिजीज से, यानी कि हेल्थ इश्यू से उभर रहा है, तो ही इज गेटिंग ओवर हिज डिजीज, या शी गेट्स ओवर फ्रॉम हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो ये इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उभर रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। और जो लास्ट है गेट बैक, इसका मतलब होता है काम पर दोबारा लग जाना, काम पर दोबारा लग जाना। अब यहाँ पे काम मतलब जरूरी नहीं है कि आप बोलना चाह रहे कि कोई काम ही हो। जैसे मैंने कहा कि जैसे बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, खेलते हुए अपनी जगह से दूसरी जगह पे आ जाते हैं, खेलते हुए स्कूल में, राइट, तो टीचर्स उन्हें ऐसे बोलते हैं गेट बैक टू योर सीट, यानी कि अपनी सीट पे वापस चले जाओ। तो कोई भी काम जो पहले कर रखा है उस पर दोबारा लग जाओ। जैसे मैंने कहा बहुत बार मुझे मैं किसी को फोन करती हूँ तो और मैं बिजी हो जाती हूँ, सडनली कोई काम याद आ जाता है, तो मैं बोलती हूँ कि मैं दोबारा आपको पलट के फोन करूंगी। तो आप बोल सकते, मैं जनरली यूज करती हूँ आई गेट बैक यू। गेट बैक यू मतलब मैं दोबारा आपको कॉल करूंगी। यहाँ पे ध्यान देना, गेट बैक का मतलब आप ही ने कॉल किया था और आप बोल रहे हैं कि मैं थोड़ी देर बाद दोबारा फोन करूंगी। सो इन वर्ड्स को यूज करके आप कर सकते हैं किसी को भी इम्प्रेस। और अगर आपको मेरी ये इम्प्रेसिव वीडियो लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप किस किस तरह की और वीडियो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं ये भी मुझे बताएं। आपको क्या क्या ग्रामर में प्रॉब्लम होती है आप मुझसे सभी शेयर करें। आई एम हियर टू हेल्प यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि गेट की ऑलरेडी सिर्फ गेट ही एक हमारा एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसे जरूर से चेक करें ताकि आपको गेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाएं और लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।